गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका पाठ 4 विदाई संभाषण ये पाठ शुरू होने जा रहा है। जैसा कि विदाई संभाषण विदाई के ऊपर ये पूरा पाठ दिया गया है और इसके जो लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त हैं। किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि ये जो पाठ है हमारा, इसका नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण पाठ है शिव शंभू के चिट्ठे इस नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने लिखा है, जो लिखना था वो लिख गया, जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जो जन्म था वो सन 1865 ग्राम गुड़ियानी जिला रोहतक इस समय हरियाणा में यहाँ हुआ था। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि ये इनके संपादन हैं। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? उर्दू में। सोचिए, उर्दू इन्होंने पढ़ा था बचपन में और बाद में हिंदी के लेखक बन गए। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी इन्होंने बाद में सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मतलब एक विधान पूर्वक जो हमारी शिक्षा चलती है वो उन्हें मिडिल क्लास था, 10 तक इन्होंने पढ़ाई की। मगर अपने अध्याय से स्वाध्याय में अपने अध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, अर्थात इन्होंने बहुत ज़्यादा सीख लिया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले अध्यापकों में से एक थे। उनके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। उन्हें अर्थात बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे, अर्थात जिस समय राष्ट्रीय नवजागरण था उस समय क्या था, ये वहाँ के पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। बाल पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में भी निर्भीकता पूरी बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं में भी है। उनकी निर्भीकता इस तरह से मौजूद है, साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृति की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता पाठ की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों का भी उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण इनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। ये पाठ वायसराय करजन 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक ये 2 बार वायसराय रहे। ये शासन के भारतीयों की स्थिति का खुलासा करते हैं। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। कौन? जिसमें अंग्रेज थे। शासन के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन के गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वर्चस्व मतलब बड़ा बड़ा उनका स्थान हो, सब में उन्हीं की चर्चा हो और सब जगह उन्हीं की हुकूमत हो, इस तरह की उनकी कोशिश थी। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेम की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जो प्रेम की स्वतंत्रता है उस पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने निरंकुश लगा दिया था। लिहाजा अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश के जगह जगहों पर नीचा देखना पड़ा, अर्थात वो हर जगह पर अपने आदमी को लगाना चाहते थे, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो प्रेस है वो भी उन्हीं के अनुसार चले, वो जैसी चाहे वैसी खबर जनता को मिले, अर्थात उनकी हकीकत जनता के सामने ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
ये जो लेखक थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। भारत के वासियों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन को लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। भारत के जो लोग थे वो लाचार थे और जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने इस लाचार से उनको जोड़ने की कोशिश की। साथ ही वह दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आताताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। प्रेस जो थी भारतीय लोगों की प्रेस थी, उन पे पाबंदी चल रही थी कि ये प्रेसें बंद हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग और रवानगी के साथ ही एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। और इसके बाद में अब ये देखो पाठ के बारे में पढ़ेंगे, विधायी संभाषण। विधायी संभाषण में जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखा है, माई लॉर्ड, अंत को आपने शासनकाल का इस देश में अंत हो ही गया, अर्थात अंग्रेज इस देश से अंत में चले ही गए। अब आप इस देश की से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक ही कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार आपका ही था। इस देश के निवासियों का इससे जान पड़ता है कि आपके यहाँ के निवासियों के बीच की कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तीसरी शक्ति अर्थात ईश्वर की शक्ति है। कहते हैं दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, और उसके बाद में गरीबी के बाद अमीरी, स्वतंत्रता के बाद गुलामी, गुलामी के बाद स्वतंत्रता, अर्थात ये शब्द लगे हुए हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो कहते हैं कि यहाँ तीसरी शक्ति और है, वो ईश्वर की शक्ति है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बिछड़े समय का करुणोत्पादक होता है। जो हम बिछड़ते हैं तो बड़ा करुण होता है, अर्थात बड़ा दुख होता है। आपको बिछड़ता हुआ देखकर आज हृदय में बहुत दुख है, अर्थात जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो उन्हें थोड़ा बहुत दुख भी था। माय लॉर्ड, आपके दूसरे देश में भारतवासियों को किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और उनके यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। खुशी और होने की बजाय क्या लोग दुखी हैं। इसी से जान पड़ता है, जाना है कि बिछड़न समय बड़ा कठिन होता है, करुणोत्पादक होता है, अर्थात बहुत दुखद होता है, बड़ा पवित्र, निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य मिले। इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा, पर एक बार शिव शंभू के 2 गाय थीं। उन्होंने एक बलवाली थी, पर कभी कभी वह सींगों से कमज़ोर गायों को मार देती थी, टक्कर से दूसरी गायों को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित मतलब जो हमारे यहाँ जो पुरोहित होते हैं, अर्थात जो पूजा कर्मकांड करते हैं, वो पुरोहित उन्हें कहा जाता है। जो पुरोहित है उनके लिए दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय के चले जाने पर प्रसन्न नहीं हुई, और जो गाय थी, जो एक अच्छी गाय, जो गाय एक तगड़ी तंदुरुस्ती जो दूसरों को मारती थी, उसके चले जाने पर भी जो कमज़ोर गाय थी वो बहुत दुखी हुई, परंतु उस दिन से भूखी खड़ी रही। उन्होंने कुछ नहीं खाया, चारा तक नहीं खाया। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ने का समय ऐसी दशा होती है तो वहाँ मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है, ये तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है, अर्थात इसका अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं। पशुओं में बिछड़ने की जब इतनी भावना होती तो मनुष्य में कितनी भावना होगी। थैंक यू क्लास। इसके मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा, वो आप अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए, और उसके बाद आगे की कहानी मैं कल सुनाऊँगा। थैंक यू क्लास।